बेटा आप बताइए, क्या आप सब बच्चों को स्क्रीन क्लियर है? जी फटाफट बताइए, इस स्क्रीन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा कुछ बच्चों ने मीटिंग लेफ्ट कर दी थी, आप फटाफट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यू जल्दी से एक बार अपने ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि फटाफट ज्वाइन करें। जी बेटा सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप्स में डाल दें कि फटाफट ज्वाइन कर लें, क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए हम पहले आपके साथ रिवीजन करते हैं, फिर कुछ नया सीखेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 पॉइंट्स बताए थे जो 3 कंफर्म क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था आपके साथ, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड की बात हो रही है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स फॉलो होते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमने आपको कहा था, आपके पास पेपर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और आप सब बच्चों को मैंने सिखाया था, चेंज के लिए फॉर्मूला था हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो का। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये हमने फॉर्मूला सीखा था। आप बस इतना बताएंगे बेटा, आप सब बच्चे बताएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो गेन होता है या सैक्रिफाइस? जल्दी से बताइए। अगर आंसर पॉजिटिव में आता है, बेटा गलत मत करना, लास्ट क्लास ध्यान से, अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो गेन होता है या सैक्रिफाइस? तो करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सैक्रिफाइस। बट अगर आंसर नेगेटिव में आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आंसर अगर नेगेटिव में आता है, इसका मतलब उल्टा होगा, उल्टा का मतलब गेन होगा। ये हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास के अंदर। और हमने क्या डिस्कस किया था, हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। लास्ट पॉइंट था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैंने बताया था रिजर्व क्या होती है, एक गुल्लक होती है, जस्ट लाइक अ पिगी बैंक। आपको पेपर में बोला जाएगा इस गुल्लक को तोड़ दो, क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और मैंने ये भी बताया था कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जल्दी से बताइए अब आप फटाफट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, पुराना रिवीजन चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कौन सी रेशियो में करते थे, जल्दी बताइए, ओल्ड में या न्यू में? ओल्ड में या न्यू में? तो आंसर इज वेरी गुड, आंसर इज ओल्ड रेशियो। तो ये 3 क्वेश्चंस हमारे कंफर्म थे। अब आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ करते हैं। जी हमने लास्ट क्लास का रिवीजन कर लिया और आज अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था पार्टनरशिप की टोटल वेटेज,
टोटल वेटेज है 18 मार्क्स, उसमें से 3 मार्क्स आपके पक्के हो गए लास्ट क्लास के अंदर। आज दोस्तों फिर कुछ और करेंगे, इंपॉर्टेंट डिस्कशन। चलिए फटाफट 110 स्टूडेंट्स हो गए, जल्दी जल्दी बेटा बाकी सारे बच्चे ज्वाइन करें। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्लास में आपको पहले तो एक बात ये समझनी है कि मैं आज का टॉपिक आपको क्या बता रहा हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक रिजर्व पढ़ा था, आज हम सारे के सारे रिजर्व्स पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, फिर हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये क्या होते हैं सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। दोस्तों जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्कर 1 मार्कर। तो इन टॉपिक्स में से 2 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, 1 मार्कर 1 मार्कर। तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं अपने 18 मार्क्स पर। बेटा धीरे धीरे हम अपने 18 मार्क्स को कवर करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के। तो स्टार्ट करते हैं रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जी पहले मैं आपके सामने इस पेज पर एक बैलेंस शीट बनाता हूं, और अगर पॉसिबल है तो आप सब बच्चे भी फटाफट अपनी नोटबुक पे बेटा नोटिंग करना स्टार्ट करें। ये बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब बच्चे भी अपने साथ साथ नोटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये लीजिए, ये मैंने बना दी बैलेंस शीट। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको 12th क्लास में याद रखनी है दोस्तों, ये वाली साइड क्रेडिट होती है। बस आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बैलेंस शीट में ये वाली साइड क्रेडिट होती है और ये वाली साइड डेबिट होती है। बस इसको मत भूलना, बाकी तो बहुत आसान है, ये आपको समझ आना चाहिए क्रेडिट और डेबिट। नॉर्मली आप बच्चे कहते थे सर दिस इज अ लायबिलिटी साइड एंड दिस इज असेट साइड। ये तो आप सब बच्चों को पता है, ये लायबिलिटी साइड है, ये असेट साइड है। मैंने क्या बताया, दिस इज क्रेडिट साइड, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज क्रेडिट साइड और असेट साइड क्या हो गई, डेबिट साइड। वेरी गुड साहिल। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है, जैसे पहला पहला है, आप फटाफट मेरे साथ साथ नोटिंग कर लें। फर्स्ट है जनरल रिजर्व, पहला है जनरल रिजर्व। दूसरा दूसरा है वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, आपने पूरा पूरा लिखना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस बैलेंस शीट के साथ 2 नंबर पक्के। थर्ड थर्ड है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ करा देते हैं आपको। फिर है दोस्तों कंटिंजेंसी रिजर्व। फिर मैंने लिख दिया ऑल अदर फ्री रिजर्व्स। चलिए अगर ध्यान से देखें, इन सबके नीचे एक चीज कॉमन है दोस्तों, सबके नीचे क्या लिखा हुआ है, रिजर्व लिखा हुआ है।
सब में एक चीज कॉमन है, क्या लिखा है लास्ट में? रिजर्व लिखा है। ये टोटल कितने रिजर्व हैं जल्दी से काउंट करके बताइए मुझे। बेटा जल्दी से काउंट करके बताइए। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास यहीं से स्टार्ट हुई है। 123 पार्टिसिपेंट्स हैं। बेटा ये कितने रिजर्व हो गए? टोटल रिजर्व हो गए 5। टोटल रिजर्व हो गए 5। इन पांचों के 5 रिजर्व्स हैं। इनके बारे में जरा आपसे डिस्कस करते हैं। मैं आपको कौन सा टॉपिक करा रहा हूँ? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। पहला ट्रीटमेंट है रिजर्व्स का। तो आपके पास कितने रिजर्व हैं? 5 रिजर्व हैं। और उसमें से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। चलिए आइए जरा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, पहले हम फटाफट एक बार बात कर लें। दोस्तों ये है बैलेंस शीट। लास्ट क्लास के बारे में हल्का सा डिस्कशन। ये है बैलेंस शीट। ये वाली साइड होती है क्रेडिट, और यहाँ पे लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक गुल्लक है, उस गुल्लक में पड़े हैं 50,000 रुपए। 2 पार्टनर हैं, ए और बी। इनकी रेशो है 3:2। कौन सी रेशो है? ये है ओल्ड रेशो। ये क्वेश्चन है। 50,000 रिजर्व में पड़े हैं गुल्लक में, पार्टनर्स हैं ए और बी, और उनकी रेशो है 3:2 ओल्ड रेशो। नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं एडजस्टमेंट। बेटा एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि वर्कर को चोट लगी और वर्कर ने क्लेम करा। वर्कर ने क्लेम किया, मान लेते हैं 70,000। तो जिस वर्कर को चोट लगी है उसने क्लेम करा है 70,000। अब क्वेश्चन ये है, गुल्लक में पड़े हैं 50,000, वर्कर मांग रहा है 70,000। तो पहले ये बताइए, गुल्लक को आप तोड़ोगे, गुल्लक को आप क्या करोगे? ब्रेक करोगे, और गुल्लक से कितने पैसे निकलेंगे? 50,000। तो पहली चीज तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, गुल्लक को हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। बेटा गुल्लक को हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। 50,000 तो गुल्लक से निकला है। बाकी के बच्चों का क्वेश्चन है, सर बाकी के 20,000 रुपए कहाँ से लेके आओगे? जल्दी अब आप सब बताएंगे, बाकी के 20,000 हम कहाँ से लेके आएंगे? मैंने कहा था 20,000 आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, अपनी जेब से लाने पड़ेंगे 20,000। और उस पॉकेट को, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड भूमिका, उस पॉकेट को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? उस पॉकेट को बोलते हैं 20,000 रुपए जो आपको अपने घर से लाने पड़ेंगे। अकाउंट्स में बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा अकाउंट्स भी आपको याद रखना है, अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड। तो 20,000 का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। अब मैंने फिर आपको इसकी एंट्री सिखाई थी। एंट्री क्या थी? सबसे पहले गुल्लक तोड़ेंगे। जल्दी बताओ, ये रिजर्व क्या हो रहा है? दोस्तों ये रिजर्व हो रहा है क्रेडिट। मैं कह रहा हूं इसको खत्म करो, तोड़ दो। तोड़ने के लिए क्या करेंगे? तोड़ने के लिए हम वर्कमैन को क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट का मतलब होता है, वेरी गुड जपनीत, डेबिट। तोड़ देंगे। कितने से तोड़ेंगे? 50,000। लो सर, टूट गई, गुल्लक टूट गई। दूसरा, पहले तो गुल्लक तोड़ेंगे। अब वर्कर कितने पैसे मांग रहा है? वर्कर मांग रहा है 70,000। लो, मैंने वर्कर को बुलाया, उसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कर को कितने पैसे दिए? 70,000, 70,000। ये भी खत्म। अब आपकी पॉकेट से कितना पैसा जाएगा? आपकी पॉकेट से जाएगा 20,000। तो ये नुकसान है आपके लिए। ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, और इस नुकसान को बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और पेपर में सिर्फ रीवैल्यूएशन के बारे में आपसे पूछेंगे, तो आपको बस याद रखना है रीवैल्यूएशन में क्या आएगा? डेबिट साइड। कितने का नुकसान है? 20,000। और फिर ये नुकसान
दोस्तों ये जो नुकसान है 20,000 का, ये पार्टनर्स बांट लेंगे। हमेशा किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। ये हमारा लास्ट क्लास का था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब हम आज एक नया टॉपिक सीखते हैं। बस जैसे पुराना किया था वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं। मैं आज का टॉपिक आपके साथ लिखने स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर ये वाला टॉपिक आप करा दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लो, ये एक नया टॉपिक आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये देखिए जरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करा दिया, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहले इसको भी खत्म करते हैं, कुछ नया नहीं है, सब पुरानी चीजें। फटाफट देखते हैं जल्दी से। रिजर्व, रिजर्व क्या होती है? गुल्लक। ये आप सब बच्चों को पता है, रिजर्व होती है एक गुल्लक। और वो गुल्लक हम किसके लिए बना रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे हम गुल्लक बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस का क्या मतलब होता है? फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं आपने इन्वेस्टमेंट करी गोल्ड में, आपने गोल्ड खरीदा 1,00,000 रुपए का, तो आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करी है? गोल्ड में 1,00,000 रुपए की, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। फिर आपने देखा मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू, आपने 1,00,000 का खरीदा था गोल्ड, मार्केट में इसकी वैल्यू है 1,05,000। आप जल्दी से बताइए हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बेटा 1,00,000 का गोल्ड खरीदा, मार्केट में है 1,05,000। क्या कहते हो, प्रॉफिट है या लॉस है? फटाफट बेटा, 126 पार्टिसिपेंट्स हैं, जल्दी जल्दी मुझे रिस्पॉन्स कीजिए। प्रॉफिट है या लॉस है? एक बार बेटा सारे बच्चे जल्दी से रिप्लाई करो। प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? जल्दी से बताइए जी, फटाफट एवरीवन, फटाफट बेटा रिप्लाई करेंगे कि सर प्रॉफिट है या लॉस है। वेरी गुड, सब बच्चे ने आंसर सही बताया है। प्रॉफिट है कितना? 5,000 का। 5,000 का प्रॉफिट है। और मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये सब हमारी पॉकेट में जाता है, सब हमारी पॉकेट में जाता है। और प्रॉफिट का और लॉस का क्या नाम है? पॉकेट का क्या नाम है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी हम एंट्री करेंगे। मगर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर गोल्ड खरीदा 1,00,000 का और मार्केट में वैल्यू रह गई 92,000। 1,00,000 का गोल्ड था, मार्केट में 92,000 की वैल्यू है। अब बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस? जी जल्दी से बताएंगे, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 8,000। दोस्तों लॉस हुआ 8,000। और इसी लॉस से बचने के लिए, दोस्तों इसी लॉस से बचने के लिए आपको मैंने बताया था हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं रिजर्व्स, हम बनाते हैं गुल्लक। किसके लिए बनाते हैं? लॉस के लिए। तो इस लॉस से बचने के लिए आप क्या बनाते हो? रिजर्व। प्रॉफिट से कोई नहीं बचता, सब चाहते हैं प्रॉफिट हो जाए। लॉस से बचने के लिए आप क्या बनाते हो? रिजर्व। तो पहला पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए कि सर रिजर्व हम लॉस के लिए बनाते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाते। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, देखते हैं जरा ध्यान से। ये है हमारे पास एक बैलेंस शीट। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये वाली साइड होती है क्रेडिट, यहां लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जी, गुल्लक है, गुल्लक में पैसे पड़े हैं 20,000। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट।
और ये वाली साइड क्या होती है, डेबिट। इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ करी है, गोल्ड में। यानी सर आपकी जो कॉस्ट है वो है 1 लाख की, 1 लाख की कॉस्ट है। पार्टनर्स के नाम मान लेते हैं, पार्टनर्स के नाम है एक्स और वाई और इनकी रेशो है 1:1, ओल्ड रेशो। ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 लाख का गोल्ड खरीदा है, गुल्लक में पड़े हैं 20,000। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों मार्केट में वैल्यू रह गई 92,000, मार्केट में 92,000 की वैल्यू रह गई। पहले तो ये बताइए कि लॉस कितना हुआ, पहले आराम से बताइए लॉस कितना हुआ। 1 लाख की चीज मार्केट में रह गई 92,000, इट मींस लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ आपके पास 8,000। अब मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन, दोस्तों 8,000 का लॉस है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। क्या ये नुकसान मेरी पॉकेट से जाएगा या इस गुल्लक से जाएगा? बेटा आप सब बच्चे सोच के बताएं, क्या ये नुकसान मेरी पॉकेट से जाएगा या इस गुल्लक से निकलेगा? फटाफट बताइए मुझे, टॉपिक खत्म हो जाएगा ये वाला। बेटा ये नुकसान कहाँ से जाएगा, पॉकेट से जाएगा या गुल्लक से? फटाफट रिप्लाई कीजिए एवरीवन, जल्दी से, रिजर्व से या पॉकेट से, जल्दी बताइए। ऑफ कोर्स ये जो लॉस है, ये लॉस से बचने के लिए आपने क्या बनाया था, आपने बनाया था रिजर्व। तो ये नुकसान कहाँ से जाएगा, ये जाएगा इस रिजर्व से। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप इस गुल्लक को तोड़ोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इस गुल्लक को तोड़ोगे, 20,000 रुपए निकलेंगे। उसमें से कितने का लॉस है, 8,000 का लॉस। लॉस आप अलग कर लोगे, हटा दोगे। अभी भी गुल्लक में कितने पैसे बचे हैं, बिल्कुल सेम था वर्कमैन कंपनसेशन। अभी भी गुल्लक में कितने पैसे बचे हैं, 12,000। और दोस्तों ये 12,000, 8,000 का नुकसान के बाद भी 12,000 बचे हैं। ये कौन बांट लेंगे, ये बांट लेंगे एक्स और वाई। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। बहुत सिंपल लॉजिक है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। इसकी एंट्री देखते हैं, अभी इसकी एंट्री क्या होगी। मगर उससे पहले मैं आपके साथ एक और एडजस्टमेंट करना चाहता हूं, एडजस्टमेंट नंबर 2। जरा ध्यान से देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹70,000। अब बताइए आप, 1 लाख का था गोल्ड, मार्केट में रह गया 70,000। इसको भूल जाइए। 1 लाख का गोल्ड था, मार्केट में रह गया 70,000। पहले तो ये बताइए लॉस कितना हुआ, जल्दी से फटाफट, लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ अब आप चेक करोगे हमारे पास गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है, 20,000। दोस्तों नुकसान है 30,000 का। आपने ये चेक करा कि गुल्लक में कितना पड़ा है, गुल्लक में पड़ा है 20,000। तो इस गुल्लक को तोड़ दोगे, IFR, रिजर्व में कितना पड़ा था, 20,000। सर बाकी का पैसा कहाँ से आएगा, अब आप सब बच्चे बताएंगे। बेटा 30,000 का नुकसान था, 20,000 तो गुल्लक से निकाल लिया, बाकी का 10,000 रुपए कहाँ से आएगा? मैं नहीं बताऊंगा अब आपको लॉजिक क्रिएट हो जाना चाहिए। वेरी गुड बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ आप सब बच्चों का। वेरी गुड ज्योत्सना, गुंजन, सान्या, वेरी गुड। बेटा ये 10,000 का लॉस कहाँ से जाएगा, ये आपकी बच्चे कह रहे हैं सर पॉकेट से जाएगा। बेटा अकाउंट्स में पॉकेट को क्या कहते हैं, जी वेरी गुड कोमल, रतनदीप, वेरी गुड। पॉकेट को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, अकाउंट्स में बोलते हैं रीवैल्यूएशन।
अकाउंट्स में हम क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के अंदर ये 10,000 का लॉस जाएगा। अब हमें बस इसका ट्रीटमेंट सीखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ रीवैल्यूएशन के क्वेश्चन आएंगे इस पॉइंट में से। तो रीवैल्यूएशन में नुकसान है, नुकसान क्या होता है, नुकसान होता है डेबिट। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, एंट्री करके दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले गुल्लक तोड़ोगे, गुल्लक क्या हो रही थी, गुल्लक हो रही थी क्रेडिट। तोड़ने के लिए क्या करूंगा, IFR अकाउंट डेबिट। मैंने गुल्लक तोड़ दी, कितने पैसे निकले, 20,000। टोटल लॉस कितना था, टोटल लॉस था 30,000। तो टोटल लॉस था 30,000। जैसे वर्कर क्लेम करता था ऐसे ही सेम इन्वेस्टमेंट में टोटल लॉस है 30,000। अब सर जो डिफरेंस आ रहा है 10,000 का, जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपकी पॉकेट से जाएगा। ये रहा आंसर जी। और आपको मैंने बताया है ये जो लॉस है, ये लॉस किसकी पॉकेट से जाएगा, ये लॉस जाएगा इन दोनों की पॉकेट से, ओल्ड रेशो। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का टॉपिक था। मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, हमारा ये भी रिजर्व खत्म। बस दोस्तों 2 मार्क्स। ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है हमेशा ओल्ड रेशो में, ये आप हमेशा समझ के चलेंगे। हमेशा किस में बढ़ता है, ओल्ड रेशो। क्या करना है आपने, डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तोड़ना है, ब्रेक करना है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं और आप सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 23। बेटा मैं क्लासेस अपनी यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाने हैं, बिकॉज ये कंफर्म क्वेश्चंस हैं इस तरह के, तो एटलीस्ट इनको आप मिस नहीं करेंगे। और हमारी क्लास डेली होगी 9 o'clock। सेम लिंक जो मैंने आपको दिया है उसी लिंक पे आपने ज्वाइन करना है डेली 9 o'clock। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 पार्टनर्स हैं ABC, अब मेरे साथ साथ जरा समझेंगे। 3 पार्टनर्स ABC। बेटा हमारे चैनल का नाम है साईं विनायक अकाउंट्स क्लासेस। आई रिपीट, यूट्यूब चैनल का नाम है साईं विनायक अकाउंट्स क्लासेस। 3 पार्टनर्स हैं ABC। प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2। जी ये कौन सी रेशो हो गई, ये हो गई ओल्ड रेशो। बेटा ये हो गई ओल्ड रेशो। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। फ्यूचर के अंदर कहते हैं इनकी रेशो होगी 2:3:4, यानी ये कौन सी रेशो हो गई, ये हो गई न्यू रेशो। आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप जल्दी से बताइए जितनी भी गुल्लक होती हैं वो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। बेटा ओल्ड में होती हैं, न्यू में, जल्दी से बताइए। गुल्लक, रिजर्व्स कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, फटाफट बताइए। कौन सी रेशो में होती हैं, ओल्ड रेशो में। इसका मतलब सर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, और आप बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये लाइबिलिटी साइड है, ये असेट साइड है। चलिए मुझे बताइए क्रेडिट साइड कौन सी होती है। बेटा बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड कौन सी होती है, पहले तो ये बताइए। बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड लाइबिलिटी वाली होती है या असेट्स वाली। गुनगुन का आंसर आ गया। बेटा बाकी सारे बच्चे रिप्लाई किया करो, कौन सी होती है, क्रेडिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड, और असेट साइड होती है डेबिट साइड। चलिए जरा देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपने गुल्लक बना रखी है, गुल्लक में कितना पैसा है, 54,000, और आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कॉस्ट। मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है गोल्ड में, उसकी कॉस्ट है 6 लाख। 6 लाख रुपए का गोल्ड है,
6 लाख रुपए का गोल्ड है और आपने रिजर्व में कितना डाल रखा है, 54,000। बस क्वेश्चन समझ आ गया। अब चलते हैं सबसे पहले केस नंबर 3 पर। पहले चलते हैं केस नंबर 3 पर। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई, मार्केट में रह गई 591। 6 लाख की थी, मार्केट में रह गई 591। पहले बताओ लॉस कितना हुआ। बेटा पहले ये बताएंगे थर्ड केस में लॉस कितना हुआ। लॉस लॉस हुआ आपके पास 9,000 रुपीज का, 9,000 का लॉस हुआ। मैं आपसे एमसीक्यू पूछ रहा हूं बेटा, एमसीक्यू सब बच्चे बहुत ध्यान से बताएंगे। रीवैल्यूएशन में कितना आएगा, बस इतना बताइए आप सब बच्चे, रीवैल्यूएशन में कितना आएगा। 9,000 का नुकसान है। बेटा गलत नहीं करना नालायक बच्चों, रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है। वेरी गुड संध्या, जपनी नालायक बच्चे हैं। बेटा रीवैल्यूएशन में कितना आएगा, रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर ये जो 9,000 का लॉस है वो आप कहां से निकालोगे, वो आप निकालोगे इस गुल्लक से। बेटा रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा। वेरी गुड। देखो गुल्लक में कितने पैसे थे, गुल्लक में थे 54,000। इस गुल्लक को तोड़ दो, उसमें से 9,000 रुपए का नुकसान निकाल लो। ये नुकसान मैंने इससे निकाल लिया। अभी भी कितने बचे, अभी भी गुल्लक में कितने पैसे बचे। ये गुल्लक में क्या पड़ा है, बैलेंस। और इस बैलेंस को पार्टनर्स बांट लेंगे, ए बी सी। किस रेशो में बांट लेंगे, आपके सामने क्वेश्चन है। हमेशा किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो। तो रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। चलिए इसकी एंट्री, एंट्री से पहले हम चलते हैं केस नंबर 4 पर। अब गलत मत बताना। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 5,28,000। अब बताइए रीवैल्यूएशन में कितना आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं रीवैल्यूएशन में कितना आएगा। 6 लाख की चीज मार्केट में रह गई 528। इसका मतलब मेरे पास टोटल लॉस आ गया 72,000। ये टोटल लॉस है, आपसे टोटल लॉस नहीं पूछ रहे। आपके लिए क्वेश्चन है हाउ मच गोस टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपकी पॉकेट से कितना जाएगा। अब बताइए बेटा पॉकेट से कितना जाएगा, सोच के बताओ। टोटल लॉस है 72,000। मैं वेट कर रहा हूं आप सब बच्चों। याद रखना आपके पास गुल्लक पड़ी है, गुल्लक पड़ी है, यानी इसमें से गुल्लक से हम कितना पैसा निकाल लेंगे, गुल्लक से हम निकाल लेंगे 54,000। तो बाकी सारा कहां से निकलेगा, आपकी पॉकेट से। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया था। दोस्तों कितना आएगा, बाकी आएगा 18,000। तो रीवैल्यूएशन में आपका कितना नुकसान आएगा, 18,000। बस इस तरह से आपने करना है। केस नंबर 2 बताइए। अब केस नंबर 2 कह रहे हैं मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए की है, आपने भी 6 लाख का खरीदा, मार्केट में भी 6 लाख है। अब बताओ रीवैल्यूएशन में कितना आएगा। केस नंबर 2, जल्दी से अब सीधा काम की बात करेंगे। बेटा रीवैल्यूएशन में कितना आएगा, क्या आपको कोई नुकसान हुआ, नहीं, रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, नील, खत्म कहानी। अब हम चलते हैं केस नंबर 5 पर। 5 वाला केस आप सब बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। केस नंबर 5, मार्केट वैल्यू हो गई 6,60,000।
6 लाख की खरीदी थी, कितने की हो गई? 6,60,000। दोस्तों इसके अंदर लॉस नहीं हुआ, मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है, इसके अंदर लॉस नहीं हुआ, इसके अंदर क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो बढ़िया काम होता है। कितने का प्रॉफिट है? 60,000। और आपको पता है सारे के सारे प्रॉफिट्स बेटा लॉसेस के लिए गुल्लक बनाई जाती है, लॉसेस के लिए। प्रॉफिट तो आपके मजे आ गए। प्रॉफिट सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? सारा का सारा प्रॉफिट चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। 60,000 ये प्रॉफिट है आपका, सारा का सारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बस इतना याद रखना, प्रॉफिट क्रेडिट्स होते हैं, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और लॉसेस डेबिट होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में यहीं पे वो कंफ्यूज करेंगे, आप डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूज करेंगे। लॉस जो होता है वो डेबिट होता है, प्रॉफिट जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और मैं आपको एक बार इसकी जर्नल एंट्री करना सिखा देता हूं दोबारा से। केस नंबर 3 की जर्नल एंट्री आराम से देखना। केस नंबर 3, सबसे पहले गुल्लक तोड़ोगे बेटा, सबसे पहले गुल्लक तोड़ेंगे। केस नंबर 3, गुल्लक क्या हो रही थी? गुल्लक हो रही थी क्रेडिट। हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों, 12th क्लास के अंदर आपको गुल्लक तोड़नी ही तोड़नी है इन एवरी केस। कसम खा लो, 12th में आए हैं तो गुल्लक तोड़ के जाएंगे। और गुल्लक तोड़ने के लिए क्या करोगे? उल्टा डेबिट। गुल्लक तोड़ दी, 12th में आए हैं तो गुल्लक तोड़ के जाएंगे। और अगर गुल्लक नहीं तोड़ पाए 12th में, तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर फिर आना पड़ेगा गुल्लक तोड़ने के लिए। तो बेटर है इसी साल तोड़ के जाओ। ये लो, मैंने गुल्लक तोड़ दी। कितना नुकसान था? 9,000 का नुकसान था। ये लो, मैंने ये 9,000 का नुकसान यहां लिख दिया। ये नुकसान किसके ऊपर हुआ है? नुकसान हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नुकसान भी खत्म। जो बैलेंस बच गया वो पार्टनर्स बांट लेंगे ओल्ड रेशो में। ये लो, मैंने बैलेंस जो बचा पार्टनर्स में बांट दिया। कितना बैलेंस बचा था? 45,000। और पार्टनर्स के नाम थे एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में बांटते हैं? ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो कितनी थी? 4-3-2। 45 को 9 से डिवाइड किया, 9 5 जा 45, 5,000। तो ये आएगा 20,000, 15,000 और 10,000। खत्म। अब आप काम की बात सुनेंगे। एमसीक्यूज बेटा, एमसीक्यूज में पेपर आना था। एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन तो आएगा, आपसे पूछेंगे रीवैल्यूएशन में कितना आएगा। रीवैल्यूएशन में कितना आएगा और किस साइड आएगा, याद रखना। रीवैल्यूएशन में कितना आएगा और किस साइड आएगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है जो रिजर्व्स हैं वो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? रिजर्व्स कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ओल्ड रेशो में। इस तरह से आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। और हमारा एक और रिजर्व भी खत्म। दोस्तों हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लास्ट क्लास में खत्म हो गया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अभी खत्म कर दिया। अब बाकी बचे 3 रिजर्व, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ऑल अदर फ्री रिजर्व। बस खत्म। 1 मिनट और लेंगे, ये वाला भी टॉपिक खत्म। तो मैं आपको टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा था एक बार देखें जरा। मैंने आज की क्लास में बताया था 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको, और उसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स खत्म होने वाला है। उसके बाद ये दोनों बहुत आसान है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस बहुत आसान। चलिए जल्दी से देखते हैं। आज की क्लास में 2 नंबर और पक्के हो जाएंगे आप। बेटा जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए,
जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स का, सुनना जरा मेरी बात ध्यान से बेटा। ऑल अदर रिजर्व्स में कुछ नहीं आता, मैंने सिर्फ लिखवा दिया है। ये जैसे लिखा है ऑल अदर फ्री रिजर्व्स, इसके अंदर आज तक सीबीएसई ने कुछ नहीं पूछा, मैंने सेफ्टी के लिए लिखवा दिया है, तो डोंट वरी, 4 ही रिजर्व में से क्वेश्चन आएगा। रिजर्व्स, मैं फाइनल कंक्लूजन पे चल रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। रिजर्व्स का ट्रीटमेंट पेपर में, अब मैं उन 3 रिजर्व्स की बात कर रहा हूं। कौन कौन से रिजर्व्स की बात कर रहा हूं? जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, एनी अदर फ्री रिजर्व्स, इन 3 रिजर्व्स की बात कर रहे हैं। इन 3 रिजर्व्स की बात करते हैं जरा जल्दी से। बेटा जनरल एंट्रीज से ज्यादा आपने फोकस करना है रीवैल्यूएशन पे और इनकी ओल्ड रेशो पर, तो इसलिए मैं ज्यादा इम्पैक्ट एंट्रीज पे नहीं करा रहा। इसको पर्सनली डाउट है वो आप मुझे यूट्यूब पे बता देंगे कमेंट बॉक्स पे, तो मैं वहां पे सोल्यूशन भेज दूंगा। रिजर्व्स में लिखा होगा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेटा वर्डिंग बहुत ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, या लिखा होगा खत्म करना है, ब्रेक करना है, या लिखा होगा पार्टनर्स। ये लैंग्वेज ध्यान से सुनेंगे, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो रिजर्व्स। या तो लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूट, या लिखा होगा ब्रेक, या लिखा होगा पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो। पार्टनर्स नहीं चाहते दिखाना। इन तीनों केस के अंदर आपने गुल्लक को तोड़ना है, और मैंने अभी बताया था गुल्लक को किस रेशो में तोड़ते हैं, ओल्ड रेशो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, और इनकी रेशो है 3:2। ये एक छोटी सी बैलेंस शीट बना दी मैंने आपको। हमेशा याद रखेंगे सर गुल्लक को तोड़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 10,000, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म कर दो, तोड़ दो। डू नॉट वांट टू शो, शो नहीं करना, शो नहीं करना इसका मतलब खत्म करना है। कौन सी रेशो में खत्म करेंगे, ओल्ड रेशो में। चलिए बहुत आसानी से खत्म कर देते हैं, ये वाली साइड क्या होती है, क्रेडिट। आप जल्दी से बताइए मुझे जनरल रिजर्व खत्म करना है, कैसे खत्म करूं? जनरल रिजर्व को क्रेडिट करूं या जनरल रिजर्व को डेबिट करूं, बस इतना बता दीजिए। मुझे इसको खत्म करना है, निस्ते नाबूद खत्म करना है। क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को करेंगे डेबिट, 10,000। 2, बस जनरल रिजर्व को आपने क्या कर दिया, डेबिट, खत्म कर दिया। पार्टनर्स में बांट दो, एक्स और वाई, ओल्ड रेशो 3:2, यानी ये आ गया 6,000 और 4,000। तो ये ट्रीटमेंट हो गया बाकी सारे रिजर्व्स का। ओल्ड रेशो में आप इसे खत्म कर देंगे। दूसरा, समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर की लैंग्वेज आपने बहुत ध्यान से पढ़नी है दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट केस मैं आपको बताने जा रहा हूं। पेपर में समटाइम्स लिखा होता है डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब गुल्लक को नहीं तोड़ना। डू नॉट ब्रेक, गुल्लक को नहीं तोड़ना। अभी तक आप गुल्लक तोड़ते आ रहे थे और मैंने कसम दिलाई थी कि गुल्लक को तोड़ना ही है, ओल्ड रेशो। बट क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है कि डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, मत तोड़ना। डू नॉट ब्रेक, या नीचे क्या लिखा होगा, पार्टनर्स वांट्स टू शो रिजर्व। पार्टनर्स चाहते हैं, वांट्स टू शो रिजर्व, पार्टनर्स चाहते हैं रिजर्व दिखना चाहिए। इस केस में आपको
सीबीएसई बोलेगा आप सब बच्चों को क्या करनी है, एक एडजस्टमेंट एंट्री, जो अब आप मेरे से सीखेंगे। बस रिजर्व्स का ट्रीटमेंट खत्म। क्या करेंगे, पेपर में लिखा होगा क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। वर्डिंग पे बहुत ध्यान देना, एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री का बहुत आसान तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक बार। वेरी गुड दोस्तों, एडजस्टमेंट एंट्री का बहुत आसान तरीका होता है G2S। ये क्या मतलब है G2S? जी का मतलब जिस पार्टनर को गेन हुआ है, और एस का मतलब जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे पता चलेगा किसी पार्टनर को गेन हुआ है या सेक्रीफाइस हुआ है? G2S पता कैसे चलेगा? पता चलने के लिए आपके पास एक रेशो है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू। इससे पता चलेगा किसे गेन हुआ और किसे सेक्रीफाइस हुआ। और आपको एंट्री करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको जरा। बस दो ही केस आने हैं पेपर के अंदर, लैंग्वेज पढ़ लेना, डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए जरा मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं इसके ऊपर। मान लेते हैं ये है हमारी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट दी हुई है हमारे पास, छोटी सी बैलेंस शीट बना दिया और यहाँ पे एक रिजर्व लिख दिया मैंने, कॉन्टिजेंसी रिजर्व। आपको याद होगा हमने रिजर्व के नाम लिखे हुए थे, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो सकता है। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, कॉन्टिजेंसी रिजर्व 10,000। कोई भी रिजर्व हो सकता है। ये वाली साइड क्या थी, क्रेडिट साइड। ये वाली साइड है क्रेडिट साइड। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले लिखा हुआ है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। इसका मतलब तो पहले आपको ये समझ आ जाना चाहिए, उन्होंने क्या पूछा है, एडजस्टमेंट एंट्री ये पूछा है। एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और उसके बाद ध्यान से देखेंगे, एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैं यहां पे बता देता हूं, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो थी 3:2, ये दी हुई है ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो है 1:1, ये है न्यू रेशो। हमें बस ये ढूंढना है किस पार्टनर को गेन हुआ, किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ। और मेरे साथ साथ आराम से देखते हैं कौन सी रेशो का यूज करूंगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक है पार्टनर एक्स, दूसरा है पार्टनर वाई। ओल्ड रेशो कितनी थी इनकी, 3/5। न्यू रेशो है 1/2। आंसर आया 10। 6 माइनस 5, 1/10। इसका मतलब इसे क्या हुआ है, इसे हुआ है सेक्रीफाइस। इसका देखते हैं, ओल्ड रेशो 2/5 माइनस 1/2, एलसीएम आया 10। 4 माइनस 5 माइनस में आया है, माइनस का मतलब इसे क्या हुआ है, गेन। और एंट्री क्या थी, एंट्री थी गेन टू सेक्रीफाइस। गेन हुआ है वाई को, तो आप लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेन ऊपर, सेक्रीफाइस किसे हुआ है, एक्स को, एक्स कैपिटल अकाउंट। बेटा टाइम हमारे पास कम है, इसलिए मैं आपको फटाफट काम की बातें बता रहा हूँ जो पेपर के अंदर आने के चांसेस हैं। तो सीधा रेलिवेंट पार्ट पे ध्यान दो। एंट्री क्यों होती है ऐसे, उसके पीछे रीजंस हमने पहले बताए भी थे। आज हम सीधा काम की बात करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट टू एक्स। वाई को क्या हुआ है, गेन। अब दिक्कत है सर अमाउंट कितना आएगा। बेटा ये बताएं कंटीजेंसी रिजर्व में कितना दिया हुआ था, गुल्लक में दिया हुआ था 10,000। और उन्होंने कहा था एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, यानी तोड़ना नहीं है। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, तोड़ना नहीं है, क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे निकालेंगे जरा मैं फटाफट दिखाता हूँ आपको। वाई का शेयर, वाई का शेयर था 1/10। और रिजर्व में कितना पैसा पड़ा था, रिजर्व में पड़ा था 10,000। तो आंसर आएगा 1,000।
यहाँ 10,000 नहीं आएगा, कितना आएगा 1,000। सेम x में भी कितना आएगा 1,000। तो ये मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बताया है रिजर्व्स के लिए, ये ट्रीटमेंट, दोनों ट्रीटमेंट सारे रिजर्व्स पे एप्लीकेबल होते हैं। आपके सामने पेपर में दो ही क्वेश्चन आएंगे, या तो बोलेंगे गुल्लक को तोड़ दो, या बोलेंगे गुल्लक को मत तोड़ना, खत्म कहानी। कंटीजेंसी रिजर्व्स क्या होते हैं दोस्तों? कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी का मतलब होता है फ्यूचर। जैसे कोविड के टाइम किसी को नहीं पता था कोविड में, कोरोना में बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे, तो हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने पहले से ही गुल्लक बना रखी थी। और वो गुल्लक किसके लिए बनाई थी? कॉन्टीजेंसी, कुछ भी कंटीजेंसी हो सकती है, फ्यूचर में कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो अगर कोविड जैसी कुछ लॉसेस होते हैं कोविड की वजह से, और हुए भी हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है? पहले से ही गुल्लक बना रखी है। दोस्तों लास्ट 2 मिनट्स लेंगे, उसके बाद ओवर करेंगे इसको। लास्ट 2 मिनट्स जो मैंने आपको अभी तक सिखाया है, हमने रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सीख लिया दोस्तों। सेम ट्रीटमेंट है, सेम ट्रीटमेंट एप्लीकेबल होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पर। ये होते क्या है, ये मुझे बस आपको बताने हैं। ट्रीटमेंट सेम रहेगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पर, और ट्रीटमेंट सेम रहेगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस पर। होते क्या है ये हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ट्रीटमेंट आपको मैंने बता दिया, ट्रीटमेंट यही चलेगा, ये सेम ट्रीटमेंट चलेगा रिजर्व्स के ऊपर भी, प्रॉफिट्स के ऊपर भी, और लॉसेस के ऊपर भी। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक्स वंस अगेन। टेक केयर एवरीवन। बेटा डाउट्स के लिए यूट्यूब पे मिलेंगे आपसे, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पर। और हम डेली क्लासेस लेंगे 9 o'clock सेम लिंक पर। और मैं जो आपको एक मैसेज भी फ्लोट करना था बेटा, एक बार वो मैसेज पढ़ के जाएंगे, मैं फिर भूल जाऊंगा। बेटा 1 मिनट रुकेंगे सारे बच्चे, जरा एक बार मैसेज एक ड्रॉप कर दूं, आपके करियर से रिलेटेड मैसेज है वो। जी ऑफ कोर्स आपको 12th के बाद जब जरूरत पड़ेगी तो आप जरूर याद रखना उस मैसेज को। और मैं फटाफट एक बार देख लेता हूँ कहाँ गया मैसेज। ये रहा मैसेज, कॉपी। चलिए बेटा इस मैसेज को एक बार सारे बच्चे पढ़ लेते हैं। चैट बॉक्स एवरीवन। बेटा फ्यूचर में आपको कभी भी लॉ पढ़ना है, कुछ भी डिस्कशन करना है, तो आप हमारे साथ जो एसोसिएटेड हैं क्लैट पॉसिबल, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। जी मैसेज पढ़ लें, और हम क्लास को नेक्स्ट क्लास में कल आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वंस अगेन टेक केयर एवरीवन।